वेलकम टू स्टडीमेट। आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, और जो जितने भी 3 चैप्टर हो चुके हैं आप प्लेलिस्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो थ्योरी वाली है प्लेलिस्ट उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद में ये जब PYQ करोगे तो 1 नंबर की मतलब दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिन शब्द का विशेषण रूप है। दिन, दिन के, दैनिक, दिन सा, तो ये है दैनिक। ठीक है, दिन शब्द का विशेषण रूप दैनिक है। दिन शब्द में एक प्रत्यय लगाकर दैनिक विशेषण शब्द निर्मित हुआ है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं, तो ये आते हैं विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, वो कैसे? अब इनकी डेफिनेशन देखना क्या है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या है? इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है या किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम एक वीर बालक है, इसमें वीर है, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं होती। मूलावस्था है, वे वीर है, इसके कोई तुलना नहीं है। उत्तरावस्था क्या है? इसमें 2 वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता और अधिकता बताई जाती है। जैसे अजिता बबीता से अधिक सुंदर है। और विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब ही ये है कि विशेषता बताना किसी की। अब वीर बालक है, इसमें तो मूलावस्था है जो उसका मूल है। और उत्तरावस्था क्या है? उत्तर मतलब 2 व्यक्तियों की तुलना करके बताया जाता है। उत्तम अवस्था क्या है? इसमें 2 से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें से एक की दूसरी या सब वस्तुएं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे रामू सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, इसमें उत्तम अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें डैश कहते हैं, तो ये है विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेष्य। ऊपर नहीं क्या, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे क्या है? जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे ये काला घोड़ा है, वाक्य में जो काला है वे विशेषण है और घोड़ा है विशेष्य, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विशेषण के जिस रूप से 2 से अधिक वस्तुओं से किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस रूप से 2 या अधिक वस्तुएं, अपने पीछे किया था क्या है? उत्तम अवस्था। विशेषण के जिस रूप से 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक की गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे राम श्याम से अधिक वीर है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। ठीक है, अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब मूल रूप में कैसे क्या प्रयोग किए जाते हैं? और इनमें से किसी प्रकार की तुलना नहीं होती उसे डैश कहते हैं। जैसे उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तम अवस्था, इनमें से कोई नहीं, तो ये है मूलावस्था। इनमें से किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। मूलावस्था में हमने तुलना नहीं की थी ना, हमने सिर्फ विशेषता बताई थी कि वह सुंदर है, वह वीर है। विशेषण की मूलावस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने वाले मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे मूलावस्था कहते हैं। मूलावस्था इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है, जैसे सुंदर, मधुर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बूढ़ा, कटु, चिकनाई, राजकीय। अब इसमें क्या है? बूढ़ा ये भी विशेषता है, कटु कि वो कोई मीठा बोलता है, कोई कटु बोलता है, राजकीय। और चिकनाई, चिकनाई का कोई विशेषण नहीं होता। चिकनाई शब्द विशेषण नहीं है बल्कि एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि बूढ़ा, कटु तथा राजकीय विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? ध्यान से ये भी सुनना, ये एडिंग, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज, ये गलत करवा देते हैं। ऐसी एडिंग कौन सा नहीं है? मोटा, काला, नया, 20। तो क्या है? इसमें गुणवाचक, मोटा से भी पता चल रहा है, काले से, नया से, किसी नहीं, 20 गुणवाचक विशेषण है, बल्कि ये संख्यावाचक विशेषण है। जबकि मोटा, काला तथा नया गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन आदि।
गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वनामिक विशेषण को डैश विशेषण भी कहते हैं? संकेतवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी, ये याद रखना। पुरुषवाचक और निजवाचक, जैसे मैं, आपके सिवा, अन्य सार्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संकेतवाचक जैसे संकेत करना, पुरुषवाचक और निजवाचक। सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो ये याद रखना, सार्वनाम के विशेषण में मतलब संकेत करते दिखेंगे कि उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ। तो यह है पुरुषवाचक और निजवाचक के सिवा सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब क्या है, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त होता है, ठीक, तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। किसमें? विशेषणों, सर्वनाम, संज्ञाओं, इनमें से कोई नहीं। ये है संज्ञा। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त हो जाता है, उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। तो याद रखना, जिससे मतलब संज्ञा का गुण हो जाएगा, ठीक है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें कोई भी विशेषण है, जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या है, अब किसी का गुण बताना है, दशा कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं, विशेषण लुप्त हो जाता है, तब उनका प्रयोग संज्ञा के समान ही होता है। मतलब उन्हें संज्ञा ही बताएंगी क्योंकि वह अच्छा कटु है, ठीक है, क्योंकि इसमें विशेष्य लुप्त हो जाता है कि वह कटु है, मतलब कटु व्यक्ति है। ठीक, इसमें यही है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, मतलब क्रैमिंग जितनी करोगे ना, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात तो है नहीं, हिंदी है बिल्कुल ईजी। अब जिसमें लुप्ति नहीं बताएंगे वो हो गया। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है। तो क्या है? 2 प्रकार से होता है, 4 3 2। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 पद, विशेषण, विशेषण, विधेय विशेषण। जो विषय के पूर्व, विशेष्य के पूर्व वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, ठीक है, विशेष्य के पूर्व आ गया ना ये चंचल। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, ठीक है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में, मेरा कुत्ता काला है आ गया ना, मेरा कुत्ता यहाँ पे काला है, बीच में आ गया ये विधेय विशेषण। तो ये याद रखना, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब कोई भी है, अब जैसे पूछ लेंगे विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन कितने रिपीट हुए होंगे हरियाणा पुलिस में। और जो विशेषण के पूर्व आ जाए, अब पूर्व विशेष्य के पूर्व आ गया, जैसे बालक के बता रहे हैं ना, सतीश चंचल बालक है, बालक से पहले आ गया। जो विशेषण और क्रिया के बीच में, जैसे मेरा कुत्ता काला है, ठीक है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में। अब इसमें क्या है, मेरा डैश काला है, मतलब कुत्ता काला है, ठीक है, तो इसमें यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 11th, विशेषण डैश विशेषण के विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदाय वाचक विशेषण बनते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक, इनमें से कोई नहीं। अब क्या है, पूर्णांक बोधक विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदाय विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदाय वाचक विशेषण बन जाते हैं। अब इसमें समुदाय का तो यही है, जैसे लोग हैं, मतलब क्या है, जैसे कुत्तों, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। पूर्णांक बोधक विशेषण के आगे ओ जोड़ने से, ठीक है, तो ये उसे समुदाय वाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे समुदाय की एक विशेषता नहीं होती, कोई भी कम्युनिटी है उसमें विशेषणों के आगे ओ जोड़ जाते हैं, विशेषणों के आगे, तो उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे संख्यावाचक विशेषण है, विशेषण के 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक। संख्यावाचक क्या है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब क्या है 13वां क्वेश्चन में, विशेषण क्या है।
बालक क्योंकि लिखा गोल, बालक क्योंकि लिखा गोल। अब गोल है, इसमें विशेषता बताइए ना, आकृति। गोल गुणवाचक विशेषण है, इनमें विशेषण क्या है, लिखता है तुम, अच्छा राम, तो क्या है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे कई क्वेश्चन हैं, अभी इसके ना मतलब क्या है, राय का पहाड़ बना लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं पहले भी बता रहा हूँ, और किसी से टैकल नहीं होंगे, ज़्यादा दिमाग पचे मतलब दिमाग नहीं पचाना उन क्वेश्चनों में, हो जाए ठीक है, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है HSSC में, उनको निकाल दो। मतलब जो थ्योरी में क्वेश्चन आए हैं, जो थ्योरी है, थ्योरी को एक बार अच्छी तरह कर लो, उसके बाद में सारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना फीडबैक देते रहिए, इससे मतलब मोटिवेट होते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।